श्रील प्रभुपाद जी ने किसी गुरु को अपॉइंट नहीं किया, बट एक ऋत्विक सिस्टम दिया जिसके थ्रू दीक्षा कंडक्ट किया जाएगा और वो जो नए भक्त बनेंगे वो श्रील प्रभुपाद जी के ही डिसाइपल होंगे। लेकिन रिजल्ट क्या हुआ? जीबीसी ने अगले दिन ही मधु पंडित प्रभु को, चंचलापति प्रभु को, जो समय के प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट थे इस्कॉन बैंगलोर के, और भी कुछ भक्तों को जो उनके पास गए थे प्रेजेंटेशन दिखाने के लिए, उन सभी को इस्कॉन से एक्सपेल कर दिया। सो इस ऐतिहासिक विजय में श्रील प्रभुपाद जी की विजय हुई है एक्चुअली, और श्रील प्रभुपाद जी के उस ऑर्डर की विजय हुई है जिसमें श्रील प्रभुपाद जी ने ऋत्विक सिस्टम दिया इस्कॉन में दीक्षा का। श्रील प्रभुपाद जी हमारे गुरु हैं और गुरु के वर्ड्स किसी भी परंपरा से, किसी भी स्क्रिप्चर से ऊपर होता है। हम इतने क्वालिफाइड नहीं है कि स्क्रिप्चर्स को समझ सकें और खुद कंक्लूजन ले सकें। अगर हम अपने आप को इतना क्वालिफाइड मानते हैं तो हमें तो प्रभुपाद जी की भी जरूरत नहीं है, हमें किसी गुरु की भी जरूरत नहीं है। हरे कृष्णा। सडनली एक न्यूज आता है मीडिया में, सुप्रीम कोर्ट का फैसला इस्कॉन बैंगलोर वर्सेस इस्कॉन मुंबई, और इस फैसले में इस्कॉन बैंगलोर की विजय होती है। लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, इस्कॉन हम एक मानते हैं, लेकिन कैसे इस्कॉन के दो ग्रुप आज कोर्ट में पहुंच गए और उसका फैसला भी आ गया। जो सपोर्टर हैं इस्कॉन में अनऑथराइज्ड सेल्फ अपॉइंटेड गुरु सिस्टम के, वो बोलते हैं कि ये जस्ट एक प्रॉपर्टी डिस्प्यूट का मामला था। बट केवल ये एक प्रॉपर्टी डिस्प्यूट नहीं था, ये एक फिलॉसफी का इशू था। इस्कॉन मुंबई मानता है कि श्रील प्रभुपाद के बाद हम सभी गुरु बन सकते हैं, बट इस्कॉन बैंगलोर ये मानता है कि श्रील प्रभुपाद जी ही दीक्षा गुरु है इस्कॉन में फॉरएवर, बेस्ड ऑन जुलाई 9th लेटर ऑफ श्रील प्रभुपाद। इस्कॉन बैंगलोर के टेंपल प्रेसिडेंट श्री मधु पंडित प्रभु का आप ये वीडियो देखिए। देखिए, श्रील प्रभुपाद ये हरे कृष्णा इस्कॉन की स्थापक आचार्य, 1977 में श्रील प्रभुपाद महासमाधि हुआ। वो महासमाधि के बाद उनका बहुत शिष्य लोग प्रभुपाद हम नेक्स्ट आचार्य है करके सेल्फ डिक्लेयर्ड, स्वयं घोषित किया हम आचार्य है करके। लेकिन ये प्रभुपाद की एक कॉन्स्टिट्यूशन रिटर्न डायरेक्टिव है, वो जुलाई 1977। ये प्रभुपाद नवंबर में समाधि लिया। सो 3-4 महीने के पहले ऐसा एक लेटर सब इस्कॉन को लिखा कि मेरा टाइम के बाद तुम लोग सब ऋत्विक करके दीक्षा देना, मेरा बिहाफ देना है। जो दीक्षा लेता है वो सब प्रभुपाद का ही शिष्य होगा। ये क्यों प्रभुपाद बोला? क्योंकि इसमें से मूवमेंट यूनाइटेड रहेगा, नहीं तो हर आदमी दीक्षा गुरु बन जाता है, हर उतना कैंप हो जाता है इस्कॉन के अंदर, तो इस्कॉन टूट जाता है। इसलिए प्रभुपाद ने हमने बोला ये रिटर्न जो डायरेक्शन है इसको फॉलो करना है। उन लोग बोलते हैं ये रिटर्न कैसा फॉलो करूं, ये ट्रेडिशन नहीं है, हाँ हम भी गुरु बनना है। लेकिन ये हम ये नहीं मानता, ये एक इंस्टीट्यूशन है। इंस्टीट्यूशन में नया ट्रेडिशन श्रील प्रभुपाद शुरू किया है तो वो मानो। प्रभुपाद ने लिख के दिया, सिग्नेचर कर दिया और बोला है कि सब मेरा शिष्य होगा। ठीक है, तो ये 25 इयर्स के पहले ये विवाद शुरू हुआ हमारा बेंगलुरु के साथ। जो हमारा प्रभुपाद को ही मानता है वो सब बेंगलुरु ग्रुप का अंडर में आ गया, ऑल ओवर द वर्ल्ड सब डिवोटीज। और दूसरा कैंप जो है इस्कॉन मुंबई की ग्रुप में आ गया। तो हमको इस्कॉन से कैसा निकाल सकता है करके उन लोगों ने प्लान किया और उन्होंने हमको इस्कॉन बॉम्बे हमारा ब्रांच का है। इस्कॉन बैंगलोर एक सेपरेट रजिस्टर्ड सोसाइटी नहीं है, हमारा ब्रांच है। ये करके अंदर आने का कोशिश किया। उस टाइम से हमने कोर्ट में जाके स्टे लिया, लोअर कोर्ट में, हाई कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में। 25 इयर्स सुप्रीम सब हमारी तरफ ही था। हम ही चला रहे हैं, रजिस्टर्ड सोसाइटी ऑफ कर्नाटका ही चला रहे हैं ये मूवमेंट को। बैंगलोर टेम्पल बहुत फेमस है, हाँ, हर दिन 20,000 पीपल आर विजिटिंग दैट बैंगलोर टेम्पल। तो अभी क्या हुआ, सुप्रीम कोर्ट ने फाइनल डिसीजन दिया है
ये डिसीजन में कहा है कि बेंगलुरु का रजिस्टर्ड सोसाइटी है, एक इंडिपेंडेंट रजिस्टर्ड सोसाइटी है और उसका प्रॉपर्टी सब वो सोसाइटी का प्रॉपर्टी है, उसको कुछ लेना देना नहीं इस्कॉन बॉम्बे को। ये फाइट यहाँ से स्टार्ट होता है जब इस्कॉन बैंगलोर एक रजिस्टर्ड सोसाइटी रजिस्टर हुआ कर्नाटका सोसाइटी एक्ट के अंतर्गत, तो एक सेपरेट इंडिपेंडेंट सोसाइटी रजिस्ट्रेशन हुआ। ये टेम्पल बन गया। उस समय मधु पंडित प्रभु प्रेसिडेंट थे, उनके गाइडेंस में ये टेम्पल जब बन के रेडी हुआ तो श्री मधु पंडित प्रभु को इस गुरु इशू के बारे में पता चला। श्रील प्रभुपाद जी ने किसी गुरु को अपॉइंट नहीं किया, बट एक ऋत्विक सिस्टम दिया जिसके थ्रू दीक्षा कंडक्ट किया जाएगा और वो जो नए भक्त बनेंगे वो श्रील प्रभुपाद जी के ही डिसाइपल होंगे। इस इशू के बारे में जब मधु पंडित प्रभु को पता चला, जुलाई 9 लेटर के बारे में पता चला और भी कुछ भक्तों के माध्यम से पता चला, तो मधु पंडित प्रभु कुछ डिवोटीज के साथ मिलकर इंटरनेशनल जीबीसीज को अप्रोच किया और ये पूरा प्रेजेंटेशन बताया कि कैसे हम ये गलत सिस्टम फॉलो कर रहे हैं। लेकिन रिजल्ट क्या हुआ? जीबीसी ने अगले दिन ही मधु पंडित प्रभु को, चंचलापति प्रभु को, जो समय के प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट थे इस्कॉन बैंगलोर के, और भी कुछ भक्तों को जो उनके पास गए थे प्रेजेंटेशन दिखाने के लिए, उन सभी को इस्कॉन से एक्सपेल कर दिया। तो श्री मधु पंडित प्रभु को और ये क्लेम किया कि ये इस्कॉन बैंगलोर इस्कॉन मुंबई का ब्रांच है। सो मधु पंडित प्रभु को कोर्ट का सहारा लेना पड़ा। वो ट्रायल कोर्ट में गए और वहाँ ये प्रूफ हुआ कि बैंगलोर एक इंडिपेंडेंट सोसाइटी है, क्योंकि सारे डॉक्यूमेंट हैं, ये इस्कॉन मुंबई का ब्रांच नहीं है। सो ट्रायल कोर्ट में इस्कॉन बैंगलोर की विजय हुई। इस्कॉन मुंबई ने इसको दोबारा से अपील किया हाई कोर्ट में, जहां पे हाई कोर्ट ने ट्रायल कोर्ट के ऑर्डर को ओवरटर्न किया और फैसला इस्कॉन मुंबई के फेवर में सुनाया। लेकिन मधु पंडित प्रभु को पूरा भरोसा था कि कुछ गलत हुआ है हमारे साथ और इस्कॉन बैंगलोर एक सेपरेट सोसाइटी है और इसको इस्कॉन मुंबई ब्रांच क्लेम करके ले नहीं सकता, क्योंकि ये प्रॉपर्टी इशू नहीं था, ना तो ब्रांच इशू था, ये इशू था फिलॉसफिकल, और जहां से ये सारा कंटेंशन स्टार्ट हुआ था। सो मधु पंडित प्रभु ने दोबारा सुप्रीम कोर्ट में ये अपील फाइल की 2011 में। सुप्रीम कोर्ट ने दोनों पार्टियों को स्टेटस को मेंटेन करने के लिए बोला जब तक फैसला नहीं आ जाता है। 2016 में सुप्रीम कोर्ट ने इस केस को एक्सेप्ट किया और एक लंबी सुनवाई हुई फ्रॉम 2016 टू 2024। 2024 जस्ट पिछले साल सुप्रीम कोर्ट ने ये पूरे केस को सुना और फैसले को पेंडिंग में डाल दिया, जिसका निर्णय सुप्रीम कोर्ट ने 16 मई 2025 को दिया। The property in Bangalore belongs to ISKCON Bangalore, which is registered under Karnataka Act. I will never die. I shall live for my books and you will utilize. सो इस सुप्रीम कोर्ट के फैसले में इस्कॉन बैंगलोर की ऐतिहासिक विजय हुई है और सुप्रीम कोर्ट ने ये एक्सेप्ट किया कि इस्कॉन बैंगलोर एक सेपरेट रजिस्टर्ड सोसाइटी है, ये इस्कॉन मुंबई का ब्रांच नहीं है। एक्चुअली श्रील प्रभुपाद जी चाहते थे कि सारे इस्कॉन के जो मंदिर है वो सभी सेपरेटली रजिस्टर होना है। ये श्रील प्रभुपाद जी का डिजायर भी था। ये यहाँ पे आप देख सकते हैं श्रील प्रभुपाद जी के स्टेटमेंट में। सो यहाँ हम देख सकते हैं कि श्रील प्रभुपाद जी ने लेटर लिखा है अपने डिसाइपल को, लेटर टू करंधरा, लॉस एंजल्स 1972। ईच टेम्पल मस्ट बी इंडिविजुअली इनकॉर्पोरेटेड, दैट इज द लॉ। अदरवाइज इफ वन ब्रांच हैज सम डिफिकल्टी, the central office will be implicated. There is another quote written to Madhudvisha. Srila Prabhupada wrote to his disciple Madhudvisha. Each center must be self-sufficient and self-dependent. The properties should be registered in the name of ISKCON, but each branch should have its own account. So इस तरह से हम देख सकते हैं कि श्रीला प्रभुपाद जी चाहते थे कि सारे सेंटर्स इंडिपेंडेंट हो, इंडिपेंडेंटली रजिस्टर्ड हो। बेसिकली ये कंटेंशन इसलिए था क्योंकि सारे टेंपल भी सेपरेट ट्रस्ट ही हैं, बट ये कंटेंशन इस्कॉन बैंगलोर और इस्कॉन मुंबई के बीच में इसलिए था
क्योंकि ये प्रॉपर्टी इशू नहीं था, एक्चुअली ये फिलॉसफिकल इशू था, जैसा कि हमने मधु पंडित प्रभु के वीडियो में देखा, और आप यहाँ पे ये वीडियो दोबारा देख सकते हैं। इन दिस मैटर नहीं, आप लोग बोलते हैं प्रभुपाद गुरु है, उन लोग बोलते हैं उन लोग गुरु बनना है। अरे हम ऐसा नहीं बोलते हैं, हमने लेटर प्रभुपाद का प्रोड्यूस करके ये लेटर के बाद, ये डेट के बाद ये इंस्ट्रक्शन प्रभुपाद चेंज किया है या नहीं, दिखाओ एक लाइन, हम आपके साथ ये डिफरेंसेस छोड़ देंगे। वी आर बैक विथ यू, हरे कृष्णा मूवमेंट बैक विथ यू। You had offered that this आई हैव ऑफर्ड दिस इन राइटिंग, that you'll merge with them. कंप्लीटली मर्ज विद देम। हमका क्या है, You have to just accept this. जस्ट एक्सेप्ट दिस। What was the response? Entire their guru system will collapse, so they don't want to accept. I have written and given to the Supreme Court. Only Bangalore property is the issue in the court. But if they accept this, not only Bangalore property, जो court में जो property नहीं है वो सब we will surrender. You've given in writing In to the writing Supreme to Court the of Supreme India. Court. Writing भी नहीं है, ये बुकलेट लेके प्रिंट करके स्ट्रगल फॉर पीस प्रिंट करके दे दिया, उधर पूरा ऑफर दिया है, ले लो ले लो ले लो। और some people were very angry with me and they said, no, you should not be, okay, you may give, but you and Chanchalpati should not be president, vice president in Bangalore. वो भी मान लिया है, ले लो, वो भी लिख के दिया है, Give up. लिख के दिया है स्ट्रगल फॉर पीस में। हमको इतना वही आई शुड बी प्रेसिडेंट वाइस प्रेसिडेंट, बिग विक्ट्री हो गया ना इस्कॉन का, अगर ये मान लिया तो हमारा क्या जाता है, हम बर्तन धोएगा उधर। प्रभुपाद के लिए बर्तन धोएंगे कृष्णा की। There is no bigger victory than if ISKCON comes on the right path. All ISKCON's problems will be solved. सो इस ऐतिहासिक विजय में शिला प्रभुपाद जी की विजय हुई है एक्चुअली, और शिला प्रभुपाद जी के उस ऑर्डर की विजय हुई है जिसमें शिला प्रभुपाद जी ने ऋत्विक सिस्टम दिया इस्कॉन में दीक्षा का। सो इस हम लेटर में हम देखते हैं, लेटर टू ऑल जीबीसी एंड ऑल टेम्पल प्रेसिडेंट्स। सो ये जुलाई 9 लेटर जिसपे ये ऋत्विक सिस्टम बेस्ड है, जो शिला प्रभुपाद का लास्ट डायरेक्टिव है इनिशिएशन के लिए, फ्यूचर में इस्कॉन में इनिशिएशन कैसे होगा, कैसे दीक्षा दी जाएगी, उस पर प्रभुपाद जी का ऑफिशियल स्टैंड है। बाय दिस लेटर, ऑफिशियल लेटर टू ऑल जीबीसी एंड टेम्पल प्रेसिडेंट्स, जुलाई 9, 1977, वृंदावन, टू ऑल जीबीसी एंड टेम्पल प्रेसिडेंट्स। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि ये सभी को लेटर लिखा गया है, सारे जीबीसीज एंड टेम्पल प्रेसिडेंट्स को, और ये लेटर तमाल कृष्ण गोस्वामी लिख रहे हैं शिला प्रभुपाद जी के बिहाफ पे, क्योंकि शिला प्रभुपाद जी वो डिक्टेट करते थे और लेटर उनके बिहाफ पे उनके सेक्रेटरी लिखते थे। सेक्रेटरी का भी साइन है ओरिजिनल लेटर में, और शिला प्रभुपाद जी का भी साइन है। शिला प्रभुपाद जी ने इस लेटर को ऑथराइज किया। सो तमाल कृष्ण गोस्वामी लिख रहे हैं, डियर महाराजाज एंड प्रभुस, प्लीज एक्सेप्ट माई हम्बल obeisance at your feet. Recently, when all of the GBC members were with His Divine Grace in Vrindavan, Srila Prabhupada indicated that soon he would appoint some of his senior disciples to act as Ritvik, representative of the Acharya. So यहाँ पे तमाल कृष्ण गोस्वामी शिला प्रभुपाद जी के बिहाफ में लेटर लिख रहे हैं, शिला प्रभुपाद जी के डायरेक्शन में। सो लिख रहे हैं, डियर महाराजाज एंड प्रभुस, प्लीज एक्सेप्ट माई हम्बल obeisance एट योर फीट, क्योंकि तमाल कृष्ण गोस्वामी सभी को एड्रेस कर रहे हैं। रिसेंटली व्हेन ऑल ऑफ द जीबीसी मेंबर्स वे आर विद हिज डिवाइन ग्रेस इन वृंदावन, अब ये रिफर कर रहे हैं उस सेम May 28 कन्वर्सेशन का, व्हेन ऑल द जीबीसी मेंबर्स वे आर विद हिज डिवाइन ग्रेस इन वृंदावन। रिसेंटली अभी जुलाई 9 लेटर ये लिख रहे हैं और May 28 कन्वर्सेशन, सो जस्ट 2 महीने पहले। शिला प्रभुपाद इंडिकेटेड दैट soon he would appoint some of his senior disciples to act as Ritvik, representative of the Acharya, for the purpose of performing initiations, both first initiation and second initiation. तो शिला प्रभुपाद जी ने वहाँ पे इंडिकेट किया है कि soon I would appoint some of my senior disciple to act as Ritvik. वहाँ पे प्रभुपाद जी ने बोला था कि मैं ऋत्विक अपॉइंट करूंगा, और वो ऋत्विक कौन होंगे? रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द आचार्य, दे आर नॉट इनिशिएटिंग गुरुस, they are representative of the acharya for the purpose of performing initiation, both first initiation and second initiation. So शिला प्रभुपाद जी ने यहाँ पे ऋत्विक सिस्टम दिया। His divine grace has so far given a list of 11 disciples who will act in that capacity. तो यहाँ पे 11 लोगों का नाम है जिनको शिला प्रभुपाद जी ने ऋत्विक अपॉइंट किया, representative of acharya means representative of शिला प्रभुपाद. They will be conducting initiation ceremony on behalf of शिला प्रभुपाद
और जो डिसाइपल्स बनेंगे वो शिला प्रभुपाद जी के ही डिसाइपल होंगे, वो इन ऋत्विक्स के डिसाइपल नहीं बनेंगे। इसको यहाँ प्रभुपाद जी आगे भी क्लैरिफाई करते हैं। In the past, temple presidents have written to Srila Prabhupada recommending a particular devotee's initiation. Now that Srila Prabhupada has named these representatives, temple presidents henceforward send recommendation for first and second initiation to whichever of these 11 representatives are nearest their temple. So पहले भी temple presidents ने Srila Prabhupada जी को लेटर लिखा है recommending a particular devotee's initiation. So पहले क्या होता था, लोग डायरेक्टली शिला प्रभुपाद जी को लेटर लिखते थे कि हमने इन सारे भक्तों का इनिशिएशन हमें देना है। टेम्पल प्रेसिडेंट ऑब्जर्व करता था कि वो डिवोटी चैंट कर रहा हो, 16 मालास 4 रिलेटिव प्रिंसिपल फॉलो कर रहा हो, क्योंकि ये मूवमेंट बहुत बड़ा है। प्रभुपाद जी ने 10 साल में 108 टेम्पल स्टैब्लिश किए, हजारों फुल टाइम डिवोटीज, मोर देन 10,000 फुल टाइम डिवोटीज, ऐसे और उसके अलावा बहुत सारे लोगों ने इनिशिएशन लिया। तो शिला प्रभुपाद जी पर्टिकुलरली फिजिकली सभी को जाके चेक नहीं करते थे कि आप क्या फॉलो कर रहे हो, नहीं फॉलो कर रहे हो, आपको इनिशिएशन देना है नहीं देना है, क्योंकि ये प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल है। तो टेम्पल प्रेसिडेंट उसे देखता था कि उसके टेम्पल में जो लोग जुड़ रहे हैं वो 16 माला जप कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, वो प्रभुपाद जी के जो बेसिक इंस्ट्रक्शन है दीक्षा के लिए वो फॉलो कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। तो टेम्पल प्रेसिडेंट जब वो रेकमेंड करते थे शिला प्रभुपाद जी को, तो शिला प्रभुपाद जी उन्हें बेस्ड ऑन द रिकमेंडेशन उन्हें दीक्षा देते थे। तो ये सिस्टम था। नाउ दैट शिला प्रभुपाद हैज नेम्ड दीज रिप्रेजेंटेटिव्स, टेम्पल प्रेसिडेंट्स मे henceforward send recommendation for first and second initiation to whichever of these 11 representatives are nearest their temple. अभी शिला प्रभुपाद जी ने ये सिस्टम बना दिया, ऋत्विक सिस्टम, जिसमें ये ऋत्विक रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द आचार्य इन 11 लोगों का नाम दे दिया, जो हमने लेटर में अभी देखा। सो अब से टेम्पल प्रेसिडेंट्स रिकमेंडेशन के लिए ऋत्विक्स को लेटर लिखेंगे, क्योंकि प्रभुपाद जी ने बना दिया कि मेरे यहाँ पे 11 ऋत्विक हैं। अब टेम्पल प्रेसिडेंट इनको रिकमेंडेशन लेटर भेज सकते हैं। जो भी नियरेस्ट है उनके टेम्पल के 11 में से जो भी नियरेस्ट ऋत्विक है उन्हें लेटर लिखा जा सकता है। आफ्टर कंसिडरिंग द रिकमेंडेशन, दीज रिप्रेजेंटेटिव्स मे एक्सेप्ट द डिवोटी एज एन इनिशिएटेड डिसाइपल of Srila Prabhupada by giving a spiritual name, or in the case of second initiation by chanting on the Gayatri thread, just as Srila Prabhupada has done. So यहाँ पे अब इम्पोर्टेंट ये है कि अब इन ऋत्विक का रोल क्या है। रोल बहुत ही क्लियर है कि आफ्टर कंसिडरिंग द रिकमेंडेशन बाय टेम्पल प्रेसिडेंट, ये जो रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, ऋत्विक आचार्यस हैं, मे एक्सेप्ट द डिवोटी, दे आर नॉट आचार्यस, एक्चुअली दे आर ऋत्विक्स, रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द आचार्य। These representatives of the Acharya may accept the devotee as an initiated disciple of Srila Prabhupada. अब यहाँ बहुत ही क्लियर है कि ये जो ऋत्विक्स एक्सेप्ट करेंगे डिसाइपल, वो डिसाइपल होंगे शिला प्रभुपाद जी के। बट ये आफ्टर कंसिडरिंग द रिकमेंडेशन, ऋत्विक्स डिसाइपल्स को एक्सेप्ट कर सकते हैं डिसाइपल ऑफ शिला प्रभुपाद। नाउ प्रभुपाद जी ने ये अथॉरिटी ऋत्विक्स को दे दिया कि रिकमेंडेशन को आप कंसीडर करिए जो टेम्पल प्रेसिडेंट ने आपको भेजा है, और आप उन्हें डिसाइपल एक्सेप्ट कर सकते हैं शिला प्रभुपाद जी का। कैसे एक्सेप्ट कर सकते हैं? बाय गिविंग अ स्पिरिचुअल नेम, और इन द केस ऑफ सेकंड इनिशिएशन बाय चैंटिंग ऑन द गायत्री थ्रेड, जस्ट एज शिला प्रभुपाद हैज डन। जैसा पहले शिला प्रभुपाद जी करते थे, स्पिरिचुअल नेम देते थे फर्स्ट इनिशिएशन के केस में, और सेकंड इनिशिएशन केस में गायत्री थ्रेड चैंट करके देते थे। सेम चीज अब वो ये सर्विस अब ऋत्विक करेंगे शिला प्रभुपाद जी के बिहाफ में, और ये ऋत्विक शिला प्रभुपाद जी के बिहाफ पे डिसाइपल्स को शिला प्रभुपाद जी का डिसाइपल एक्सेप्ट कर सकते हैं। तो ये अथॉरिटी प्रभुपाद जी ने ऋत्विक्स को दिया यहाँ पे। बाय द वे, ये सिस्टम शिला प्रभुपाद जी ने 1970s में ही स्टार्ट कर दिया था, वो भी हम आगे देखेंगे। तो ये कोई नया सिस्टम नहीं है, ऑलरेडी ये सिस्टम प्रभुपाद जी कर रहे थे अपने फिजिकल प्रेजेंस में, और यहाँ पे उन्होंने इस ऑफिशियल लेटर के द्वारा इस सिस्टम पे मुहर लगा दी कि ये सिस्टम वैलिड रहेगा, पर्टिकुलरली व्हेन आई एम नो लॉन्गर प्रेजेंट। जब आप May 28 कन्वर्सेशन आपने देखा, तो क्वेश्चन बहुत क्लियर था कि जब शिला प्रभुपाद, जब आप हमारे बीच में नहीं रहेंगे तो इनिशिएशन कैसे होगा। शिला प्रभुपाद जी ने वहां पे बोला कि मैं ऋत्विक अपॉइंट करूंगा, और इस लेटर में प्रभुपाद जी ने उस कन्वर्सेशन पे, उस जीबीसी मीटिंग पे ऑफिशियल मुहर लगाई कि यस, ये 11 लोग मैंने अपॉइंट कर दिया है ऋत्विक्स, अब ये मेरे बिहाफ पे दीक्षा देंगे। अब वो किसके डिसाइपल होंगे, किसके जो न्यूली इनिशिएटेड डिसाइपल्स होंगे, डिवोटीज होंगे, वो किसके डिसाइपल है, वो बहुत ही क्लियरली शिला प्रभुपाद जी ने इसमें मेंशन किया है। द न्यूली इनिशिएटेड डिवोटीज आर डिसाइपल्स ऑफ हिज डिवाइन ग्रेस AC भक्तिवेदांत स्वामी प्रभुपाद, द अबव 11 सीनियर डिवोटीज एक्टिंग एज हिज रिप्रेजेंटेटिव। अब ये बहुत ही क्लियर है इस लेटर में
कि जो नए भक्त बनेंगे वो डिसाइपल होंगे हिज डिवाइन ग्रेस एसी भक्तिवेदांत स्वामी प्रभुपाद जी के। ये इन रिप्रेजेंटेटिव्स का रोल क्या है फिर? These 11 senior devotees acting as his representative only. They are just representative of Srila Prabhupada. उनका रोल क्या है? They had to consider the recommendation और first initiation के केस में spiritual name देना है नए भक्तों का, second initiation के केस में गायत्री थ्रेड पे चैंट करके भेजना है, first initiation के केस में नेम देना है और हरि नाम माला पे जप करके फर्स्ट इनिशिएशन देना है। तो ये प्रभुपाद जी ने इनका रोल बताया। इन ऋत्विक्स का रिप्रेजेंटेटिव्स का क्या रोल होगा, ये गुरु नहीं होंगे, गुरु मैं ही रहूंगा इस्कॉन में। तो ये सिस्टम प्रभुपाद जी ने यहाँ पे सेट किया। अब ये कंफ्यूजन है इस्कॉन मुंबई और इस्कॉन बैंगलोर ग्रुप के बीच में। इस्कॉन मुंबई बोलता है नहीं, एक्चुअली क्या हुआ हिस्टोरिकली, ये 11 ऋत्विक्स रिप्रेजेंटेटिव श्रीला प्रभुपाद जी के डिपार्चर के बाद ये सारे गुरु बन गए। इन्होंने अपने आप को गुरु क्लेम कर लिया, नेक्स्ट जनरेशन गुरु क्लेम कर लिया और वहीं से सारा कंफ्यूजन और सारा प्रॉब्लम स्टार्ट होता है। इस्कॉन बैंगलोर फॉलो करता है श्रीला प्रभुपाद जी का ये रिटन डायरेक्टिव। हम आगे भी देखेंगे कि कैसे ये सिस्टम, इस लेटर के बाद ऐसा कोई भी रिटन लेटर या रिटन स्टेटमेंट श्रीला प्रभुपाद जी की तरफ से नहीं आया है। हम आज भी क्वेश्चन करते हैं, आप एक लेटर दिखाइए, एक रिटन स्टेटमेंट दिखाइए, एक ऑडियो क्लिप दिखाइए, एक वीडियो क्लिप दिखाइए जिसमें प्रभुपाद जी ने नेक्स्ट आचार्य अपॉइंट किया है या गुरु अपॉइंट किया है अपने बाद। जब श्रीला प्रभुपाद जी नहीं होंगे तो कौन दीक्षा देगा, कौन गुरु बनेगा, ऐसा कोई किसी को अपॉइंट किया है तो आप दिखाइए, हम वो सिस्टम मानने के लिए रेडी हैं। सो यही दो ग्रुप के बीच में फाइट का मेन रीजन है। सो आफ्टर द टेम्पल प्रेसिडेंट रिसीव्स अ लेटर फ्रॉम दीज रिप्रेजेंटेटिव्स giving the spiritual name or the thread, he can perform the fire yajna in the temple as was being done before. So अब यहाँ से ये भी पता चलता है कि ये सिस्टम कोई नया सिस्टम नहीं है जैसा हम डिस्कस कर रहे थे। It was already being done before in the physical presence of Srila Prabhupada। लोग बोलते हैं कि नया एक लेटर के बेस पे आप कैसे बोल सकते हैं, जस्ट एक लेटर के बेस पे। सो जस्ट एक लेटर के बेस पे नहीं है, ये सिस्टम ऑलरेडी इस्कॉन में चल रहा था फ्रॉम 1970 ऑनवर्ड्स। वो हम आगे देखेंगे। सो टेम्पल प्रेसिडेंट जब उन्होंने रिकमेंडेशन के लिए ऋत्विक्स को लेटर लिखा और ऋत्विक्स ने उसको कंसीडर करके उनको अप्रूव कर दिया। सो आफ्टर द टेम्पल प्रेसिडेंट रिसीव्स अ लेटर बैक from these representatives giving the spiritual name or the thread, जब इन्होंने representatives ने spiritual name और thread भेज दिया, so then temple president can perform the fire यज्ञ in the temple। अब temple president act करेगा as a priest, वो fire यज्ञ ceremony करेगा, यज्ञ करेगा as it was being done before। The name of newly initiated disciples should be sent by the representative who has accepted him or her to Srila Prabhupada to be included in his divine grace initiated disciples books। अब यहाँ पे दोबारा श्रीला प्रभुपाद जी बोल रहे हैं कि जो नए इनिशिएटेड डिसाइपल्स होंगे उनका नाम ऋत्विक्स हैं, रिप्रेजेंटेटिव हैं श्रीला प्रभुपाद जी के, जिन्होंने इन नए भक्तों को श्रीला प्रभुपाद जी का डिसाइपल एक्सेप्ट किया है। सो इनका नाम ये श्रीला प्रभुपाद जी के बुक में इंक्लूड करने के लिए भेजेंगे। श्रीला प्रभुपाद जी एक बुक मेंटेन करते थे, इनिशिएटेड डिसाइपल्स का बुक, जिसमें श्रीला प्रभुपाद जी के सारे इनिशिएटेड डिसाइपल्स का नाम रहता था। सो द नेम ऑफ न्यूली इनिशिएटेड डिसाइपल शुड बी सेंट बाय द रिप्रेजेंटेटिव हु हैज एक्सेप्टेड हिम और हर टू श्रीला प्रभुपाद। यहाँ पे दोबारा क्लियरली बोला गया है कि ये श्रीला प्रभुपाद जी के डिसाइपल हैं, to be included in his divine grace initiated disciples books। So इस लेटर में आप देखेंगे, hoping this finds you well, your servant Tamal Krishna Goswami, secretary to Srila Prabhupada, approved by A.C. Bhaktivedanta Swami। इस लेटर में श्रीला प्रभुपाद जी ने 7 बार बोला है कि you are my representative, you are acting as Ritvik representative only, और 3 बार बोला है कि जो नए भक्त बनेंगे वो मेरे डिसाइपल होंगे। लेकिन इस लेटर को कौन मुंबई ग्रुप ने खारिज कर दिया और वो बोला कि ऐसा कोई ट्रेडिशन में नहीं है। ट्रेडिशन में ऐसा कहीं पे भी नहीं है कि बिना फिजिकल प्रेजेंस के गुरु के, बिना लिविंग गुरु के, बिना फिजिकल गुरु के प्रेजेंस के कैसे दीक्षा हो सकती है। ऐसा कहीं पे भी किसी संप्रदाय में हमें देखने को नहीं मिलता। सो हम ऐसा अगर हम देखें तो श्रीला प्रभुपाद जी ने बहुत सारे ट्रेडिशन को ऑलरेडी उन्होंने ब्रेक किया है इस प्रीचिंग मूवमेंट को स्प्रेड करने के लिए। तो ये आचार्यास को स्पेशल एम्पावरमेंट मिलता है कृष्णा से। जैसे भक्ति सिद्धांत ठाकुर महाराज 64 माला जप करने के लिए बोलते थे, उनका सिस्टम ये था, जो श्रीला प्रभुपाद जी के गुरु हैं। बट श्रीला प्रभुपाद जी ने उसको 16 माला किया, तो ये भी ट्रेडिशन से अलग था। श्रीला प्रभुपाद जी 32वें आचार्य हैं इस गौड़ी वैष्णव परंपरा में, जो कृष्णा से स्टार्ट होता है। तो आप ये देख सकते हैं स्क्रीन पे, श्रीला प्रभुपाद जी 32वें आचार्य हैं। ये भगवद गीता में भी ये लिस्ट मेंशन है
लेकिन वो क्लेम करते हैं कि वी आर नेक्स्ट जनरेशन आचार्यास। बट हमारा क्वेश्चन ये है, फिर 33वें और 34वें और 35वें नंबर पे आपका नाम क्यों नहीं है इस बुक में आज भी? इसका मतलब ये है कि शिला प्रभुपाद इज स्टिल द करंट आचार्य। So we all can accept Srila Prabhupada as our guru based on July 9th letter. ट्रेडिशन में ऐसा भी नहीं था, किसी भी ट्रेडिशन में ऐसा नहीं है कि आप एक टेप से किसी को सेकंड इनिशिएशन दे देंगे। बट शिला प्रभुपाद जी ने वो किया, क्योंकि शिला प्रभुपाद जी के लिए प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है सबको दीक्षा देना सारे विश्व में घूम घूम के। तो शिला प्रभुपाद जी गायत्री मंत्र को रिकॉर्ड करके टेप भेजते थे कि ये डिसाइपल्स के राइट ईयर में ये टेप प्ले कर देना और इस तरह से उसका सेकंड इनिशिएशन हो जाएगा। तो ये किसी भी स्क्रिप्चर्स में आपको नहीं मिलेगा, किसी भी श्लोक में नहीं मिलेगा। सो इस तरह से ट्रेडिशनली प्रभुपाद जी ने बहुत सारी चीजें अलग की हैं। सो ये क्वेश्चन करना कि ट्रेडिशन में ये नहीं है, ये बहुत ही नेव अंडरस्टैंडिंग है। ट्रेडिशन में तो 16 माला जप करना भी नहीं था। किस स्क्रिप्चर्स में लिखा है, किस श्लोक में लिखा है कि आपको 16 माला हरे कृष्ण मंत्र का जप करना है? ये भी किसी ट्रेडिशन में नहीं है। 16 माला ही क्यों करना है? तो इस तरह से हम देखेंगे तो शिला प्रभुपाद जी ने बहुत सारी चीजें की। शिला प्रभुपाद जी ने ब्रह्मचारिणी आश्रम स्टैब्लिश किया वेस्टर्न कंट्रीज में, क्योंकि वहां पे मेन एंड वीमेन दे आर कंसिडर्ड एज इक्वली। वहां पे मेन और वीमेन इक्वल कंसिडर किए जाते हैं, कोई हम डिफरेंस नहीं कर सकते। तो शिला प्रभुपाद जी ने ब्रह्मचारिणी आश्रम स्टार्ट किया। ये किसी स्क्रिप्चर में रिकमेंडेशन नहीं है। शिला प्रभुपाद जी ने अपने डिसाइपल्स का मैरिज खुद ही करवाया, खुद ही प्रीस्ट बन के। ये भी किसी ट्रेडिशन में नहीं है, एक स्पिरिचुअल मास्टर अपने डिसाइपल्स के लिए मैरिज कंडक्ट करे। सो इस तरह से ट्रेडिशनली शिला प्रभुपाद जी ने बहुत कुछ किया इस्कॉन में, इस प्रीचिंग मूवमेंट को स्प्रेड करने के लिए। तो ये बोलना कि ये ट्रेडिशन में नहीं है और ये बोल के इसको खारिज कर देना, ये हम एक्सेप्ट नहीं कर सकते। जो सपोर्टर हैं अनऑथराइज्ड गुरु सिस्टम के इस्कॉन में, वो बोलते हैं कि गुरु का फॉल डाउन नहीं हो सकता। हाँ, हम मानते हैं कि 80s में गुरुस का फॉल डाउन हुआ है। तो शिला प्रभुपाद जी से हम समझते हैं कि क्या ये सिस्टम सही है, क्या गुरु का फॉल डाउन हो सकता है? सो आइए हम शिला प्रभुपाद जी से ही समझते हैं कि क्या गुरु का फॉल डाउन हो सकता है। सो यहाँ पे हम देख सकते हैं लेक्चर ऑन भगवद गीता 7.1 बॉम्बे 13 मार्च 1973। शिला प्रभुपाद जी बोल रहे हैं, ए गुरु कैन नॉट फॉल डाउन। इफ ही फॉल्स डाउन ही वॉज नॉट ए गुरु। सो गुरु का फॉल डाउन नहीं हो सकता, पतन नहीं हो सकता। अगर वो फॉल डाउन उसका हो गया है, इसका मतलब है कि वो गुरु नहीं था। दूसरा एक रूम कन्वर्सेशन हम देख सकते हैं, वृंदावन 17 अक्टूबर 1977, सेम ईयर जिस ईयर में शिला प्रभुपाद जी महासमाधि में विलीन हुए और बॉडी छोड़ के गए। शिला प्रभुपाद जी बोल रहे हैं, गुरु कैन नॉट फॉल डाउन। इफ ही फॉल्स डाउन ही वॉज ए रास्कल फ्रॉम द बिगिनिंग। सो गुरु, यहाँ पे भी शिला प्रभुपाद जी बोल रहे हैं कि गुरु का फॉल डाउन नहीं हो सकता। अगर वो फॉल डाउन हो गया है, अगर वो क्लेम कर रहा था कि वो गुरु है और उसका फॉल डाउन हो गया है, इसका मतलब वो गुरु नहीं था। ही वॉज ए रास्कल फ्रॉम द बिगिनिंग, वो गुरु था ही नहीं। सो इस तरह से हम देख सकते हैं कि गुरु का फॉल डाउन नहीं हो सकता। जो सपोर्टर हैं अनऑथराइज्ड गुरु सिस्टम के इस्कॉन में, वो बोलते हैं कि इस्कॉन के जो भक्त हैं, जो सालों साल से इस्कॉन में इतनी सेवा कर रहे हैं, इतने मंदिर बनाए हैं, इतने फॉलोअर्स हैं, इतने डिसाइपल्स हैं उनके, इतनी पद यात्राएं की हैं, इतना प्रसाद बांटा है, इतना भगवद गीता पढ़ा है, पढ़ाया है, तो क्या वो गुरु नहीं बन सकते? सो क्वेश्चन ये नहीं है कि वो प्योर डिवोटी है या नहीं। क्वेश्चन ये है कि क्या उन्हें प्रभुपाद जी ने ऑथराइज किया है गुरु बनने का। प्योर डिवोटीज बहुत सारे हो सकते हैं, जैसे भक्ति सिद्धांत ठाकुर महाराज के टाइम पे भी, जो शिला प्रभुपाद जी के गुरु हैं, उनके टाइम पे भी बहुत सारे प्योर डिवोटीज होंगे। लेकिन भक्ति सिद्धांत ठाकुर महाराज ने भी किसी को गुरु अपॉइंट नहीं किया। ये हम शिला प्रभुपाद जी के शब्दों से समझ सकते हैं। तो शिला प्रभुपाद जी बोलते हैं कि भक्ति सिद्धांत ठाकुर महाराज ने अपने लास्ट समय में बहुत सारे चीजों का जिक्र किया, बट उन्होंने गुरु किसी को अपॉइंट नहीं किया। उन्होंने बोला कि आप जीबीसी बना के सोसाइटी को गवर्न करिए, रन करिए। आचार्य विल बी सेल्फ अफल्जेंट। और हम जानते हैं कि वो सेल्फ अफल्जेंट आचार्य कौन है। वो है शिला प्रभुपाद जी, जिन्होंने इस भक्ति का पूरी दुनिया में प्रचार किया। 108 इस्कॉन टेम्पल बनाए मात्र 10 वर्षों में। लेकिन जो गलती गौड़ी मठ, जो भक्ति सिद्धांत ठाकुर महाराज ने स्टैब्लिश किया था, उनके गुरु महाराज ने, शिला प्रभुपाद जी के गुरु महाराज ने, उस गौड़ी मठ में क्या हुआ? भक्ति सिद्धांत ठाकुर महाराज के जाने के बाद सभी ने अपने आप को सेल्फ प्रोक्लेम्ड नेक्स्ट आचार्य घोषित कर लिया। बहुत सारे
गुरु कैंप्स बन गए। उन्होंने सारे गौड़ी मठ को डिवाइड कर दिया और हम जानते हैं कि प्रैक्टिकली गौड़ी मठ, श्रील प्रभुपाद जी बोल रहे हैं कि अभी सब लोग उस गौड़ी मठ में उस टाइम पे सब लोग प्रॉपर्टी के पीछे पड़ गए थे और प्रचार कार्य रुक गया था। श्रील प्रभुपाद जी ने इसलिए एक नया संस्था एस्टैब्लिश किया, इस्कॉन, और उसके माध्यम से पूरी दुनिया में प्रचार किया। श्रील प्रभुपाद जी बोल रहे हैं कि जो गलती गौड़ी मठ में हुई है वो गलती आप इस्कॉन में भी रिपीट मत करिए। हमें श्रील प्रभुपाद जी के वर्ड से ही हम देख सकते हैं। सो यहाँ हम देख सकते हैं श्रील प्रभुपाद जी बोल रहे हैं, Bhakti Siddhanta Saraswati Thakur at the time of his departure requested all his disciples to form a governing body and conduct missionary activities cooperatively. He did not instruct a particular man to become the next Acharya, but just after his passing away, his leading secretaries made plans without authority to occupy the post of Acharya, and they split into two factions over the next Acharya. But just after his passing away, his leading secretaries made plans without authority to occupy the post of Acharya, and they split into two factions over who the next Acharya would be. So ये चीज गौड़ी मठ में भी ये चीज हुई है, जो श्रील प्रभुपाद जी प्रोहिबिट कर रहे हैं कि इस्कॉन में आप सेम चीजें मत करिए। So ये एक लेटर प्रभुपाद जी ने लिखा अपने डिसाइपल को। वहां पे प्रभुपाद जी बोल रहे हैं, In the latter days of my Guru Maharaj, he was very disgusted. Actually, he left this world earlier. Otherwise, he would have continued to live for more years. Still, he requested his disciples to form a strong governing body for preaching the cult of Chaitanya Mahaprabhu. He never recommended anyone to be Acharya of the Gaudiya Math. But Sridhar Maharaj is responsible for disobeying this order of Guru Maharaj, and he and others who are already dead unnecessarily thought that there must be one Acharya. If Guru Maharaj could have seen someone who was qualified at that time to be Acharya, he would have mentioned, because on the night before he passed away, he talked of so many things but never mentioned an Acharya. His idea was Acharya was not to be nominated amongst the governing body. He said openly, you make a GBC and conduct the mission. So his idea was, amongst the members of GBC who would come out successful and self-effulgent, Acharya would be automatically selected. So Sridhar Maharaj and his two associate gentlemen unauthorisedly selected one Acharya, and later it proved a failure. The result is, now everyone is claiming to be Acharya, even though they may be Kanishta Adhikari with no ability to preach. In some of the camps, the Acharya is being changed 3 times a year. Therefore, we may not commit the same mistake in our ISKCON camp. Actually, amongst my god brothers, no one is qualified to become Acharya. So it is better not to mix with my god brothers very intimately, because instead of inspiring our students and disciples, they may sometimes pollute them. This attempt was made previously by them, especially Madhav Maharaj and Tirth Maharaj and Bon Maharaj, but somehow or other I saved the situation. This is going on. We shall be very careful about them and not mix with them. This is my instruction to you all. They cannot help us in our movement, but they are very competent to harm our natural progress. So we must be very careful about them. So यहाँ पे प्रभुपाद जी बोल रहे हैं कि भक्ति सिद्धांत ठाकुर महाराज ने, मेरे गुरु महाराज ने किसी को भी आचार्य अपॉइंट नहीं किया अपने जाने से पहले। उन्होंने बोला कि आप जीबीसी बना के सोसाइटी को रन करिए, एंड आचार्य विल बी सेल्फ अफल्जेंट। आचार्य को किसी दीपक दिखाने की जरूरत नहीं है, वो खुद ही पता चल जाएगा दैट ही इज द नेक्स्ट आचार्य। और हमें पता है कि वो नेक्स्ट आचार्य कौन है। दैट नेक्स्ट आचार्य श्रील प्रभुपाद जी, जो 32वें नंबर पे इस परंपरा में आते हैं। और श्रील प्रभुपाद जी अपने शब्दों में ही बोल रहे हैं कि व्हेन माय गुरु महाराज ऑर्डर्ड मी आई बिकेम गुरु। ऑफ कोर्स उस समय ये लेटर सिस्टम नहीं था, बट श्रील प्रभुपाद जी, एक गुरु कैसे अपने डिसाइपल को ऑर्डर करता है ये गुरु के ऊपर डिपेंड करता है। और प्रभुपाद जी ये बोल रहे हैं कि डोंट रिपीट द सेम थिंग इन इस्कॉन, बट अनफॉर्चुनेटली वो सेम थिंग यहाँ पे हमने देखा कि रिपीट हुआ है और हो रहा है। सो दैट इज व्हाई वी फॉलो व्हाट श्रील प्रभुपाद हैज गिवन फॉर ऑल ऑफ अस। वी फॉलो द ऋत्विक सिस्टम ऑफ इनिशिएशन इन इस्कॉन। श्रील प्रभुपाद जी ने भी अपने गुरु महाराज की तरह किसी को आचार्य अपॉइंट नहीं किया, और ऋत्विक के माध्यम से दीक्षा, मेरा रिप्रेजेंटेटिव श्रील प्रभुपाद जी का रिप्रेजेंटेटिव बन के दीक्षा देने के लिए ही रिकमेंडेशन दिया है लास्ट विल में, लास्ट लेटर में। तो उस तरह से श्रील प्रभुपाद जी ही इस इस्कॉन संस्था के एकमात्र दीक्षा गुरु हैं। बट इस्कॉन में वही गलती दोबारा रिपीट करी जा रही है। बिना श्रील प्रभुपाद जी के ऑर्डर के
सभी गुरु बन गए और यही प्रॉब्लम की जड़ है इस्कॉन बैंगलोर और इस्कॉन मुंबई के बीच में। इस्कॉन बैंगलोर मानता है कि श्रीला प्रभुपाद जी ही गुरु हैं और इस्कॉन मुंबई मानता है कि हम सब गुरु बन सकते हैं। इस्कॉन मुंबई के जो फॉलोअर्स हैं वो इस हद तक टेढ़ जाते हैं कि वो ये भी क्वेश्चन करते हैं कि भक्ति सिद्धांत ठाकुर महाराज ने कब ऑर्डर दिया श्रीला प्रभुपाद जी को गुरु बनने का, क्या कोई लेटर है क्या? वो इस हद तक जाते हैं, वो आप इस वीडियो में देख सकते हैं। He's asking, when did you become the spiritual leader of Krishna consciousness? When my Guru Maharaj ordered me, this is the Guru Parampara. Just try to understand, don't go very speedily. A Guru can become Guru when he is ordered by his Guru, that's all. Otherwise, nobody can become Guru. What is the business? What did you tell me? And why shall I disclose to you? It is a very insignificant thing that I have to explain to you. Just curious. You should be curious within your limit. You should know that one can become Guru when he is ordered by his Guru. This much. So श्रीला प्रभुपाद जी बोल रहे हैं, when I order you become Guru. So where is that order? Our question is, ISKCON Bangalore's question is to ISKCON Mumbai group, where is that order? आप एक ऑर्डर शो कर दीजिए, we are ready to accept. दूसरा वो प्रश्न करते हैं कि आप गुरु को बाईपास करके, मधु पंडित प्रभु जो करंट गुरु हैं उनको बाईपास करके श्रीला प्रभुपाद जी से दीक्षा लेना चाहते हैं, उनको गुरु बनाना चाहते हैं। तो ऐसे तो हम कृष्णा से दीक्षा ले सकते हैं, गुरु बना सकते हैं, परंपरा में किसी से भी दीक्षा ले सकते हैं, लेकिन श्रीला प्रभुपाद जी के शब्दों में हम इसको समझते हैं। श्रीला प्रभुपाद जी बोल रहे हैं कि यू हैव टू अप्रोच द करेंट आचार्य इन द बोनाफाइड परंपरा सिस्टम। श्रीला प्रभुपाद जी ने जो भगवद गीता लिखा उसके इंट्रोडक्शन पेज में इस पूरे परंपरा का लिस्ट किया है। इस्कॉन ब्रह्म मत और गौड़ी संप्रदाय से बिलोंग करता है और 32 आचार्यास का नाम है इसमें और 32 लोगों का इस परंपरा में नाम है। 32वें नंबर पे श्रीला प्रभुपाद जी है। ये परंपरा स्टार्ट होता है कृष्णा से, ब्रह्मा, नारद मुनि, वेद व्यास, इस तरह से परंपरा आ रही है और 32वें नंबर पे श्रीला प्रभुपाद जी है। ये हमारा चैलेंज है इस्कॉन मुंबई ग्रुप को। अगर आप अपने आप को नेक्स्ट जनरेशन आचार्यास क्लेम कर रहे हैं और अभी कई जनरेशन हो चुके, ऑलरेडी 2-3 जनरेशन आ गए प्रभुपाद जी के बाद, सो आपको मेंशन करना चाहिए भगवद गीता में 33वां आचार्य, 34वां आचार्य, 35वां आचार्य। आपने अभी तक क्यों नहीं उसको डाला उसमें? क्योंकि आपको भी पता है कि क्या रियलिटी है, बट आप लोगों को भ्रम में रखना चाहते हैं। सो श्रीला प्रभुपाद जी बोल रहे हैं कि वी हैव टू अप्रोच द करंट लिंक इन द बोनाफाइड परंपरा, और वो करंट लिंक है 32वें नंबर पे श्रीला प्रभुपाद जी। उसके बाद श्रीला प्रभुपाद जी ने किसी को गुरु अपॉइंट नहीं किया। श्रीला प्रभुपाद जी अपने शब्दों में बोल रहे हैं, व्हेन आई ऑर्डर यू बिकम गुरु, विदाउट द ऑर्डर ऑफ गुरु यू कैन नॉट बिकम गुरु। हम इस क्लिप को देख सकते हैं। Self-made guru cannot be guru. He must be authorized by the bona fide guru. Then he is guru. A Guru can become Guru when he is ordered by his Guru. Otherwise, nobody can become Guru. And when did you become the spiritual leader of Krishna consciousness? When my Guru Maharaj ordered me, this is the Guru Parampara. एक क्वेश्चन ये और करते हैं जो इस्कॉन में फॉलोअर्स हैं अनऑथोराइज्ड सेल्फ अपॉइंटेड गुरु सिस्टम के, कि श्रीला प्रभुपाद जी कैसे एक्सेप्ट और रिजेक्ट करेंगे डिसाइपल्स को। श्रीला प्रभुपाद जी अभी फिजिकली प्रेजेंट नहीं है तो वो कैसे और एक्सेप्ट कर सकते हैं? गुरु के पास तो चॉइस होना चाहिए एक्सेप्टेंस और रिजेक्शन का। आप लोग तो मूर्ति से दीक्षा लेते हैं, सो इसलिए लिविंग गुरु का होना मस्ट है, फिजिकली गुरु का प्रेजेंट होना मस्ट है। बट जैसे हमने देखा जुलाई 9th लेटर में टेम्पल प्रेसिडेंट रेकमेंड करता था किसको दीक्षा देना है, ऋत्विक को, और ऋत्विक एक्सेप्ट कर सकता है उसे बेस्ड ऑन सम कंसिडरेशन, उसे एक्सेप्ट कर सकता है एज अ डिसाइपल ऑफ श्रीला प्रभुपाद। जब उसे एक्सेप्ट कर लिया जाता है एज अ डिसाइपल ऑफ श्रीला प्रभुपाद, सो प्रभुपाद के उसे एक्सेप्टेंस और रिजेक्शन करने का कोई क्वेश्चन नहीं है उसमें। सो बेस्ड ऑन द टेम्पल प्रेसिडेंट रिकमेंडेशन एंड ऋत्विक कंसिडरेशन, श्रीला प्रभुपाद विल एक्सेप्ट हिम एज हिज डिसाइपल। ये सिस्टम प्रभुपाद जी ने जुलाई 9th लेटर में दिया है और हमने देखा उसे। सो ये कहना कि प्रभुपाद जी मूर्ति से कैसे एक्सेप्ट और रिजेक्ट करेंगे,
ये इस जो प्रभुपाद जी का ये सिस्टम है, ऋत्विक सिस्टम है, उसका ये अपमान है। प्रभु एक्चुअली ये प्रभुपाद जी के प्रति अपराध है, प्रभुपाद जी के वर्ड्स के प्रति अपराध है। लोग बोलते हैं कि ट्रेडिशनली ऐसा किस परंपरा में है, क्या गौड़ी मठ में ऐसा है जिससे हम लोग आए हैं, क्या किसी और परंपरा में ऐसा है? सो हमें देखना है कि श्रील प्रभुपाद जी हमारे गुरु हैं और गुरु के वर्ड्स किसी भी परंपरा से, किसी भी स्क्रिप्चर से ऊपर होता है। हम इतने क्वालिफाइड नहीं है कि स्क्रिप्चर्स को समझ सकें और खुद कंक्लूजन ले सके। अगर हम अपने आप को इतना क्वालिफाइड मानते हैं तो हमें तो प्रभुपाद जी की भी जरूरत नहीं है, हमें किसी गुरु की भी जरूरत नहीं है। हम डेली इस्कॉन में सिंग करते हैं, गुरु मुखा पद्म वाक्या चित्ते ते कोरिया आज्ञा। गुरु के वर्ड्स को, जो डिसाइपल है, जो शिष्य है, वो गुरु के वर्ड्स को उसे अपना लाइफ एंड सोल कंसीडर करना चाहिए। उसे ये क्वेश्चन नहीं करना है कि किस शास्त्र में लिखा है। ये गुरु अवज्ञा में कंसीडर किया जाता है, इसे गुरु अपराध माना जाता है। नाम अपराध में भी 10 अपराधों में एक अपराध है वैष्णव निंदा, और उससे भी बड़ा अपराध माना जाता है गुरु की निंदा करना। सो फाइनली हम इस वीडियो को, क्योंकि ये वीडियो ऑलरेडी बहुत लंबा हो गया है, सो इस पे हम बहुत ज़्यादा बोल नहीं सकते। सो हमने जो इम्पोर्टेंट लिंक्स हैं वो डिस्क्रिप्शंस में डाल दिया है, आप उन पे जा सकते हैं और इस चीज़ों को और भी ज़्यादा समझने की कोशिश कर सकते हैं। दोबारा हम अनुरोध करेंगे कि इस हद तक मत जाइए कि इस्कॉन के जो फाउंडर हैं, जो गुरु हैं, हम सभी के गुरु हैं, उनका आप अपराध करिए। और ये एक प्रॉपर्टी इशू नहीं है, ये एक फिलॉसफिकल इशू है। सो आप क्रिटिसाइज करना बंद करिए, आप इस सब्जेक्ट को समझने की कोशिश करिए। थैंक यू। हरे कृष्ण। श्रील प्रभुपाद की जय। Follow us on social media. Subscribe to our channel on Instagram and YouTube.